प्रस्तुत वीडियो में उत्तर रामचरितम के सभी पद्य प्रस्तुत हैं। उत्तर रामचरितम का द्वितीय अंक उत्तर प्रदेश टीजीटी संस्कृत में पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तृतीय अंक का प्रथम पद्य प्रस्तुत है। अनिर्भिन्नो गभीरत्वाद् अंतर्गूढ़घन व्यथः पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। प्रस्तुत पद्य की वक्ता मुरला है। मुरला ने कहा है कि अब निर्भिन्नो गभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घन व्यथा, गभीरत्वाद गंभीरता के कारण से, अनिर्भिन्न दूसरों के लिए अज्ञात, अंतर्गूढ़ घन व्यथा जिसकी अत्यंत तीव्र वेदना अंदर ही अंदर छिपी हुई है, अंतर्निहित है, ऐसे रामस्य करुण रस, राम का करुण रस पुटपाक प्रतीकाशः अस्ति, पुटपाक के समान है। फिर मुरला के द्वारा उक्त द्वितीय पद्य है। वीचीवातैः सीकरच्छोदशीतैराकर्षद्भिः पद्मकिञ्जल्कगन्धान् मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयति। सीकरच्छोदशीतैः शीतल जलकणों से शीतल, पद्मकिंजल्कगन्धान् कमल की सुगंध को वहन करने वाले, उनसे युक्त आकर्षद्भिः सीकरच्छोदशीतैः पद्मकिंजल्कगन्धान् आकर्षद्भिः स्वैरं स्वैरं प्रेरितैः वीचीवातैः रामभद्रस्य मोहे मोहे जीवं तर्पय इति। इसका अर्थ है इस पद्य का, बार बार मूर्छित हुए राम को जल की छोटी छोटी बूंदों से शीतल, मंद मंद प्रवाहित होने वाले कमल केसर का गंध लेकर उड़ने से सुरक्षित अपनी लहरों से, हे गोदावरी, उनको प्रकृतिस्थ रखना, सचेत रखना, अचेत न होने देना। तृतीय पद्य जिसकी भी वक्ता मुरला है। ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परम अद्भुतः यत्र उपकारी भावम् आयाति एवं विधो जनः। ईदृशानां ऐसे लोगों की विपाकः अपि विपत्ति भी परम अद्भुतः जायते अत्यंत आश्चर्यजनक होती है, विचित्र होती है। यत्र जहाँ अर्थात जिस विपदा में, एवं विधा ऐसे गंगा सदृश अलौकिक लोग, उपकरणी भावम आयाति सहायक होते हैं। प्रस्तुत चतुर्थ पद्य की वक्ता तमसा है, जिसमें वह गोदावरी से स्नान करके निकलने वाली जानकी का वर्णन कर रही हैं। परिपाण्डु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति विलोल कवरीकम आननम करुणस्य मूर्तिर अथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनमेति जानकी। परिपाण्डु दुर्बल कपोल सुंदरम, परिपाण्डु दुर्बल अर्थात पीले कमजोर कृश कपोलों से सुंदर, विलोल कबरीकम बिखरे हुए केशों से युक्त, आननम दधति मुख को धारण करती हुई जानकी, यह जानकी अर्थात जनक की पुत्री सीता, करुणस्य मूर्ति साक्षात करुण रस की मूर्ति, अथवा शरीरणी विरह व्यथा अथवा विरह की साकार व्यथा के समान वनम एति वन में आ रही हैं। तमसा के द्वारा किए गए सीता के कारुणिक वर्णन को सुनकर मुरला अत्यंत आश्चर्यचकित होती है और कहती है। किसलयमिव मुग्धं बन्धनाद विप्रलूनं हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोकः
क्लपयति परिपाण्डुक्षामम् अस्याः शरीरं शरदिज इव घर्मः केतकी गर्भपत्रम्। चप चप बहुत कर रहे हैं, चप चप बहुत कर रहे हो, ऐसे ऐसे क्यों बच्चे तरह कर रहे हैं। सीता प्रस्तुत पद की वक्ता वन देवता वासंती है। वासंती वर्णन कर रही है कि सीता द्वारा पाले गए एक हाथी पर एक अन्य दुष्ट हाथी ने आक्रमण कर दिया है। सीता देव्या सुकर कलितैः सल्लकी पल्लवाग्रैर् अग्रे लोलः करिकलभको यः पुरा वर्धितो अभूत्। वध्वा सार्धं पयसि विहरन् सोऽयम् अन्येन्दर्पाद् उद्यमेन द्विरदपतिना सन्निपत्य अभियुक्तः। पुरा पहले अतीत काल में यह करिकल भका जिस चंचल गजशावक को सीता देवी के द्वारा स्वकरिकलित ही अपने हाथों से दिए गए सल्लकी पल्लवाग्रह सल्लकी लता के कोमल पत्तों को दे करके वर्धितो अभूत वर्धित किया गया था, हिष्ट पुष्ट किया गया था। सो अयम यही वह अर्थात ऐसा वही गजशावक वध्वा सार्धम अपनी पत्नी के साथ पयस विहरन जल में विहार करते हुए अन्यन उद्दामेन दुरधिपतना अन्य उद्दंड गजराज के द्वारा दर्पात घमंड से दर्प से सन्निपत्ति अभियुक्त मानो दबाया जा रहा है, उसका दमन किया जा रहा है। इसका आशय यह है कि वन देवता वासंती ने कहा है कि अतीत काल में जब दंडकारण्य में वास के समय सीता ने एक गजशावक को अपने हाथों से सल्लकी लता के पत्ते खिला खिला के बड़ा किया था, पाला पोसा था। आज वही गजशावक अब बड़ा हो गया है और अपनी पत्नी के साथ जल विहार करते समय एक अन्य उद्दंड गजराज के द्वारा पीड़ित किया जा रहा है। एक अन्य गजराज ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया है। अपरिस्फुटनिक्वाणे कुतस्ते अपि तुम ईदृशी स्तनयतनोर्मयूरी इव चकित उत्कंठितम स्थिता। इस सप्तम पद की वक्ता तमसा है। जब मैं पथ्य में राम के शब्द को सुनकर सीता उत्कंठित हो गई तब तमसा ने उनको समझाया। अपरिस्फुटनिक्वाणे कुतस्ते अपि तुम ईदृशी स्तनयतनोर्मयूरी इव चकित उत्कंठितम स्थिता। स्तनयतनोः अपरिस्फुटनिक्वाणे मयूरी इव, जैसे मेघ की गड़गड़ाहट से मयूरी आश्चर्यचकित और उत्कंठित हो जाती है, वैसे ही कहीं से आने वाले इस अस्पष्ट शब्द को सुनकर कुतस्ते अपरिस्फुटनिक्वाणे अपि, वैसे ही कहीं से आने वाले इस अस्पष्ट शब्द को सुनकर तुम भी ईदृशी चकित उत्कंठितम स्थिता, उसी के समान चकित और उत्कंठित हो गई हो। यत्र दुर्मा अपि मृगा अपि बंधवो मे यानि प्रियाशाश्चरस्य चिरमद्यवात्सम् एतानि तानि बहुकंदर निर्झराणि गोदावरी परिसरस्य गिरेष्टटानि। प्रस्तुत पद के वक्ता राम हैं। दंडकारण्य में पहुँच करके वह अतीत स्मृति से प्रभावित हुए हैं और उन्होंने कहा है कि यत्र जहाँ द्रुमाः अपि मृगाः अपि मे बान्धवः, जहाँ के वृक्ष और मृग भी मेरे बंधु थे। प्रिया सहचरः यानी चिरम अध्यवासम, जिसमें मैंने अपनी प्रियतमा के साथ चिरकाल तक निवास किया था। एतानि बहुकंदर निर्झराणि, अनेक गुफाओं और झरनों से युक्त। गोदावरी परिसर से, गोदावरी के निकटवर्ती। गृहटटानी संति, ये वही उस
पर्वत के प्रदेश हैं, निकटवर्ती क्षेत्र हैं। उसको पुनः देख करके, गोदावरी के तटवर्ती क्षेत्र को पुनः देख करके राम की क्या स्थिति हो गई कि अनेन पंचवटी दर्शनेन, पंचवटी के इस दर्शन से अंतर्लीनस्य दुखाग्नेर उद्दामं जलिष्यतः उत्पीड एव धूमस्य मोह प्रागावृणोति माम। राम कह रहे हैं कि अंतर्लीन से अंदर ही अंदर विद्यमान, अद्य आज उद्दामम जलिष्यतः तीव्र गति से प्रज्वलित होने वाले, दुखाग्नि दुख रूपी अग्नि के, धूमस्य धुएं के, उत्पीड़ इव मोहा धुएं से पीड़ित होने के समान मोह माम प्रागावृणोत मुझको आगे ही आगे घेर रहा है। जिस प्रकार से आग का धुआं आगे ही आगे रहता है और सबसे पहले नेत्रों को कष्ट पहुंचाता है, उसी प्रकार से आज राम के हृदय में विद्यमान दुख रूपी अग्नि का धुआं निकल करके राम को पहले से ही मानो घेर रहा है, पहले से ही व्याप्त हुआ जा रहा है। जब अतीत स्मृति से राम अचेत हो गए, तब तमसा ने सीता को संबोधित किया, तमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिम प्रिय ईश्वर सो ही प्राणिस्ते तत्रैष्ण्यतो जनः। तमसा ने कहा, कल्याणी है कल्याणी सीते, तमेव ननु जगतपतिम संजीवय, तुम ही जगतपति रामचंद्र को जीवित करो। प्रिय ईश्वर सो ही पाड़िस्ते, क्योंकि इनको तुम्हारे हाथ का ईश्वर सुप्रिय है। तत्रैष्ण्यतो जनः, और ये उसके अभ्यस्त भी हैं। जब सीता ने अपने हाथ के स्पर्श से राम को सचेत किया तो सीता के हाथ के शीतल स्पर्श से राम अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, हंत बहु किमेतत्, अरे ये क्या। आश्यश्च्योतनं नु हरिचंदन पल्लवानां निष्पीडित इंदुकर कंदल जोनुसेकः आतप्त जीवित मनः परितर्पणो अयम् संजीवन औषधिरसो हृदु न प्रसिक्तः। हृदय मेरे हृदय पर हरिचंदन पल्लवानाम आश्यश्च्योतनम नु, क्या यह हरिचंदन के नव पल्लवों का रस है। निष्पीडित इंद्र कर कंदल्यों से कहा, अथवा चंद्र के किरण रूपी अंकुरों को निचोड़कर उनके रस से किया हुआ कोई सेक है। आतप्त जीवित मन परितर्पण, मेरे संतप्त मन और प्राण को संतुष्ट करने वाला। अयम संजीवन औषधि रस, क्या यह संजीवन औषधि का रस प्रसिक्ता किसी ने विशेष रूप से खींच दिया है, मैं उससे मेरे हृदय को मानो सींच दिया है। अपिच और भी स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च संतापजाम सपदीयः परिहृत्य मूर्छाम आनंदेन जडताम पुनरातनोति। राम ने कहा, पुरा परिचित, पूर्व काल में परिचित, संजीवन मनसः, संजीवन का हेतुभूत, मनसः परितोषणश्च, मन को संतुष्ट करने वाला, नियतम अयम पुरा परिचित स एव स्पर्श, निश्चित ही यह पूर्व परिचित वही हाथ का स्पर्श है, यह जो संतापजाम मूर्छाम परिहृत्य, संताप से उत्पन्न ही मूर्छा को दूर करके सपदि शीघ्र ही आनंदेन आनंद से जडताम पुनरातनोति, शीतलता को पुनः फैला रहा है, मानो शीतलता को पुनर्प्रदान कर रहा है। 13वां पद है, जब राम को देख करके सीता की अवर्णनीय दशा हो गई तब वो आश्चर्यचकित हुई उन्होंने अपनी उस हार्दिक स्थिति का कारण
तमसा से पूछा। तब तमसा ने उनको समझाया। तटस्थं नैराश्याद् अपि च कलुषं विप्रीवशाद् वियोगे दीर्घस्मिन् झटिति घटनात् स्तम्भितम् इव प्रसन्नं सौजन्यादयितकरुणैर्गाढकरुणं द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयेऽस्मिन् क्षण इव। तब हृदयम तुम्हारा हृदय अस्मिन् क्षणे इस क्षण में नैराश्याद निराशा के कारण से तटस्थम इव तटस्थ उदासीन के समान होने पर भी विप्रियवशात वियोग के कारण से कलुषम इव मानो कलुषित के समान अस्मिन दीर्घे वियोगे इस दीर्घकालिक वियोग में झटित घटनात् अचानक ही मिलन के कारण से स्तंभितम भी मानो आश्चर्यचकित सा सौजन्यात प्रसन्नम एवं सौजन्य से प्रसन्न सा दयित करुणई गाढ़ करुणम और प्रिय के करुणामय विलापों से अत्यंत शोकाकुल प्रेमड़ा द्रवीभूतम तथा प्रेम के कारण से द्रवीभूत के समान है। अर्थात इतनी स्थितियां तुम्हारे साथ इसीलिए उत्पन्न हो रही हैं। जब सीता के स्पर्श से राम सचेत हो गए तब उन्होंने कहा, प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेह आर्द्रशीतलः अद्यापि आनंदयति माम तम पुनः क्वासि नंदिनी। स्नेह से आर्द्र और शीतल तुम्हारा स्पर्श साकार प्रसाद की भांति मुझको आज भी आनंदित कर रहा है, परंतु हे आनंददायिनी सीते, अब तुम कहाँ हो। प्रस्तुत 15वें पद्य में राम सीता के द्वारा पाले गए गजशावक की विजय का वर्णन कर रहे हैं। येन उद्गच्छद विषकिशलय स्निग्धदंत अंकुरेण व्याकृष्टस्ते सुतनुलबली पल्लवः कर्णमूलात् सोऽयं पुत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजेता यत् कल्याणं वयसि तरुणे भाजनमतस्य जातः। हे सुतनु, हे सुंदरी, उद्गच्छद विश्लेय स्निग्धदंत अंकुरेण, जो पहले अपने उगे हुए मृणाल किसलय के समान स्निग्ध दांतों से, येन ते कर्ण मूलात, जो तुम्हारे कर्ण मूल से, लबली पल्लवः व्याकृष्टः, लबली लता का पत्ता खींच लिया करता था। सोयम तब पुत्र, तुम्हारा वही पुत्र अब मधुचाम वारणा नाम विजेता, मदोन्मत्त गजों का विजेता होकर के तरुणे वयसि कल्याणम, युवावस्था का जो सुख होता है, तस्य भाजनम जाता है, उसका पात्र बन रहा है, अर्थात अपनी युवावस्था का आनंद ले रहा है। राम कहते हैं, सखी वासंती, अरे वासंती, पश्य पश्य कांता अनुवृत्ति चातुर्यम अपि शिक्षितम वत्सेन, देखो देखो कांता अनुवृत्ति चातुर्य भी इस बच्चे ने सीख ली है। लीलोत्खात मृडाल कांड कबलेच्छेदेषु संपादिताः पुष्यति पुष्करवासी तस्य पयसो गंडूष संक्रांतयः सीकः शीकरीडाकरेण विहितः कामं विरामे पुनर्यत् स्नेहादनरालनालनलिनी पत्रात् पत्रं धृतम्। यत् स्नेहात, जिस स्नेह से, लीलोत्खात मृणाल कांड कमलच्छेदेषु, पहले लीला पूर्वक उखाड़े गए मृणाल दंड के ग्रासों को समाप्त करके, पुष्यत पुष्करवासी तस्य पयसः, विकसित कमलों से सुगंधित जल को
कंडूष संक्रांति संपादितः, अपने मुख में भर के अपनी प्रिया को पिलाया, उसके मुख में छोड़ा। शीकरिणाकरेण तत्पश्चात जलयुक्त शूड से कामम पर्याप्त रूप से कहा, सिक्त भी किया था, नहलाया भी। पुनः तत्पश्चात विरामे अनरालनाल नलनी पत्रात पत्रम धृतम, स्नान आदि संपन्न करके उसने सीधी नाल वाले कमल के पत्ते को छाते के रूप में अपनी उस प्रेयसी के ऊपर तान दिया, मानो उसके ऊपर छाता लगा दिया। प्रस्तुत 17वें पद्य में तमसा ने पुत्र अर्थात संतान उत्पत्ति के आनंद का वर्णन किया है। अंतःकरण तत्त्वस्य दंपत्योः स्नेह संशयात् आनंद ग्रंथिरेकोऽयम् अपत्यम् इति पठ्यते। दंपत्योः अंतःकरण तत्त्वस्य स्नेह संशयात्, दंपति के अंतःकरण के तत्व के स्नेह संशयात के द्वारा स्नेह का आश्रय ग्रहण करने से अयमेव एक आनंद ग्रंथि है पत्यमित पठ्यते, उत्पन्न हुए आनंद की एकमात्र ग्रंथि को ही संतान कहते हैं। प्रस्तुत पद्य में वासंती सीता के द्वारा पाले गए मोर का वर्णन राम के प्रति कर रही है। वासंती ने कहा, इतो अपि देवा पश्यत, हे महाराज इस ओर भी देखें। अनुदिवसम अवर्धयत प्रियाते यम अचिर निर्गत मुग्धलोलवर्हम मणिमुकुट इव उच्छिकः कदम्बे नदति स एष वधू सखा शिखंडी। अचिर निर्गत मुग्धलोलवर्हम, नवीन निकले हुए सुंदर और चंचल पंखों वाले। यम, इस मोर को, ते प्रिया, आपकी प्रिया सीता ने, अनुदिवसम, प्रतिदिन, अवर्धयत, पाला पोसा था, सह एष, वही मोर, शिखंडी अर्थात वही मोर, वधू सखा, अपनी पत्नी के साथ, कदम्बे, उच्छिकः मणिमुकुटः नदति, कदम्ब के पुष्प के वृक्ष पर अपनी पत्नी के साथ स्थित होकर के कूजन कर रहा है।